हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड फॉरेन रेजिडेंट ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? ये रिकॉर्ड होता है सारी ट्रांजैक्शन का। क्या होता है? ये रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड फॉरेन रेजिडेंट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। इफ़ एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर उसका मनी फ्लो कंट्री के अंदर है, अगर उसका मनी फ्लो कंट्री के अंदर है तो वो होगा क्रेडिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या होगा? क्रेडिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ऑन अदर हैंड, अगर जो ट्रांजैक्शन है मनी फ्लो का वो आउट फ्रॉम द कंट्री है, जो मनी का फ्लो है वो आउटसाइड द कंट्री है, तो क्या होगा? जो डेबिट है वो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या होगा? डेबिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, अगर पैसा जा रहा है तो वो होगा डेबिट। आ रहा है तो क्रेडिट। मान लो हमारे अकाउंट में पैसे आए तो हम क्या देते, मैसेज आता है ना, क्रेडिट यू। जब जा रहा है तो डेबिट। अब देखो, जो कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो क्या होता है? नेट इनकम ऑफ ए कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो नेट इनकम होती है किसी भी कंट्री की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, वो आती है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जो कंपोनेंट है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब देखो विजिबल आइटम, देखो जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। जैसे मशीन है, उसको हम टच कर सकते हैं। राइस है, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टी या क्लॉथ, ये सारी चीज़ क्या है जिसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम विल डेबिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इम्पोर्ट यानी, इम्पोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारी कंट्री में कुछ चीज़ जिसको हम भेज रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब है कुछ चीज़ हमारी कंट्री में बाहर से आ रही है। इम्पोर्ट का मतलब होता है आना, आ रही है। जब हमारी कंट्री में कोई चीज़ आ रही है, चीज़ हमारी कंट्री में आ गई, लेकिन हमारा जो मनी का फ्लो है वो दूसरे देश में जा रहा है। हमारी कंट्री से पैसा है, उस जब आइटम हमारे कंट्री के अंदर आए तो उसके लिए हमें पैसे तो पे करने पड़ेंगे दूसरी कंट्री वाले को। जब हमने उनको पैसे पे किए, पैसे हमारी कंट्री से, जो हमारी मनी फ्लो है वो कंट्री के बाहर हो गया। इसका मतलब क्या है? जब पैसा बाहर गया यानी डेबिट। यानी इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम will debit in balance of payment account because money is going from our country and export of visible item। जब हमने एक्सपोर्ट किया यानी हमने अपना कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में भेजा। जब हम यहाँ से अपना सामान भेज रहे तो उसके बदले वो जहाँ पे हमने सामान भेजा वो हमें पैसे देंगे। जब हमें पैसे मिले यानी कंट्री में जो मनी फ्लो है वो आया। जब आया इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। यानी एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम विल क्रेडिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बिकॉज मनी इज़ कमिंग इन आवर कंट्री। क्योंकि जो मनी है वो हमारी कंट्री में आ रही है। ये हो गया विजिबल आइटम। अब देखो इनविजिबल आइटम, दोज विच वी आर कांट सी, टच एंड मेजर। जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही मेजर कर सकते हैं। वो क्या होती है? जैसे सर्विस ऑफ शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? इनविजिबल आइटम। इनको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। सर्विसेज वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनविजिबल आइटम का, मान लो हमने इंपोर्ट किया इनविजिबल आइटम का, जब हम इंपोर्ट कर दिया इनविजिबल आइटम का, इंपोर्ट यानी बाहर भेज दिया, वही बात, बाहर भेजा, इंपोर्ट किया, इसका मतलब क्या है? आइटम विल डेबिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। एंड एक्सपोर्ट किया हमने आइटम को, इसका मतलब विल क्रेडिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, अब देखो, मीन्स वन वे ट्रांसफ़र ऑफ आइटम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र क्या होती है? वन वे पेमेंट होती है। वन वे पेमेंट मीन्स वन वे ट्रांसफ़र ऑफ आइटम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
वन वे ट्रांसफ़र मीन ट्रांसफ़र ऑफ आइटम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। ट्रांसफ़र तो हमने कर दिया, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल के लिए गिफ्ट एंड डोनेशन, ठीक है। इफ़ यू गिविंग गिफ्ट एंड डोनेशन एनी कंट्री, आपने किसी कंट्री को गिफ्ट दिया या डोनेशन दिया, इट विल डेबिट इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। किस में आ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि हम वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ये किस में आ गया? डेबिट इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बिकॉज मनी इज़ गोइंग फ्रॉम योर कंट्री। गिफ्ट दिया हमने उनको, जब हमने गिफ्ट दिया तो हमारी मनी है जो वो दूसरी कंट्री में जा रही है। मनी इज़ गोइंग फ्रॉम योर कंट्री एंड अदर हैंड वी इफ़ यू आर रिसीविंग गिफ्ट, अगर हम कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं डोनेशन, देन अनदर कंट्री इट विल क्रेडिट इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो मनी है वो हमारे अकाउंट में आ रही है, यानी मनी हमारे अकाउंट में आ रही है, मनी इज़ कमिंग। जब हमें गिफ्ट मिला, जब हमने गिफ्ट मिला तो इसका मतलब हमारे पास आ रहा है, यानी क्रेडिट। जब हमने गिफ्ट दिया और एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमें कुछ मिलेगा, यानी जा रहा है, तो यानी डेबिट। अब देखते हैं इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखो, फैक्टर पेमेंट एंड रिसिप्ट लाइक इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। ये क्या है? फैक्टर पेमेंट। इफ़ यू आर रिसीविंग फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अनदर कंट्री, आपने फैक्टर पेमेंट रिसीव किया, जैसे इंटरेस्ट, रेंट या प्रॉफिट, कुछ भी दूसरी कंट्री से, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट या रेंट, इट विल क्रेडिट इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जब आप दूसरी कंट्री से आपने रिसीव किया, रिसीव कर लिया, यानी क्या हुआ? क्रेडिट, यानी मनी आपके अकाउंट में आ रही है जब आपने रिसीव किया। इंटरेस्ट आया, रेंट आया या कोई भी चीज़, प्रॉफिट आया आपके पास, इसका मतलब आपके पास मनी आई है ना, तो वो किस में आ गई? क्रेडिट में। अदर हैंड, इफ़ यू आर डूइंग फैक्टर ऑफ पेमेंट इन अनदर कंट्री, जब आप ये सारी चीज़ें दूसरी कंट्री को दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो या इंटरेस्ट दे रहे हो, इट विल डेबिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बिकॉज मनी गो टू फ्रॉम आवर कंट्री। जब हम फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रहे हैं दूसरी कंट्री को, यानी रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट वगैरह जब हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि पैसा हमारी कंट्री से जा रहा है। जा रहा है, क्या हो रहा है? जा रहा है, यानी इसका मतलब ये किस में आएगा? डेबिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। अब दूसरा देखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब हमने करंट अकाउंट कर लिया, अब देखेंगे कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेट चेंज इन असेट एंड लायबिलिटी ऑफ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेट चेंज इन एसेट या फिर लायबिलिटी ऑफ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कंपोनेंट क्या है कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के? इसके अंदर इंक्लूड होता है लोन एंड बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखते हैं लोन एंड बोरोविंग। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑल लोन एंड बोरोविंग दैट यू आर गिव एंड रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। जब आप रिसीव या दे रहे, या तो आप ले रहे हैं या आप दे रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम अब्रॉड। इट्स इंक्लूड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये किसके अंदर इंक्लूड होगा? पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंदर, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर लोन्स के अंदर। व्हेन यू रिसीव लोन फ्रॉम अब्रॉड, जब आपने लोन को रिसीव किया अब्रॉड से या फॉरनर से। डू रीपेमेंट ऑफ योर लोन, जब आपने लोन लिया, लोन को आपने चुकाना भी तो पड़ेगा, उस लोन की रीपेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। व्हेन यू रिसीव लोन फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉरनर डू रीपेमेंट ऑफ योर लोन, इट विल कम इन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब आपने लोन लिया अब्रॉड से, बाहर से आपने विदेशों से लोन लिया, तो फॉरनर डू रीपेमेंट ऑफ योर लोन, जब फॉरनर ने इस पेमेंट को, लोन को रीपेमेंट किया, तो उनके, इसका मतलब क्या हो? जो क्रेडिट साइड है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का। क्यों? क्योंकि मनी इज़ कमिंग इन योर कंट्री। लोन ले रहे हो आप, तो मनी आपकी कंट्री में आ रही है, मनी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगी? क्रेडिट साइड। ऑन अदर हैंड, इफ़ यू गिव लोन टू अब्रॉड, और अगर आप विदेशों वालों को लोन दे रहे हो, यानी डूइंग रीपेमेंट ऑफ योर लोन, रीपेमेंट कर रहे हो ना लोन का, यानी कि जब आपने उनको पैसा दिया, यानी मनी हमारी वहाँ पे चली गई, मनी इज़ गोइंग फ्रॉम योर कंट्री, मनी हमारी कंट्री से चली गई, यानी इट विल कम इन डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ
पेमेंट, तो ये किस में आएगा, डेबिट साइड में। अब देखो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, सारी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट की, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड रियल इस्टेट, शेयर एंड रियल इस्टेट। व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विदेशों में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मनी इज़ गोइंग फ्रॉम योर कंट्री, विदेशों में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी हमारे देश का पैसा उनके पास चला गया। तो इसका मतलब क्या है, जब मनी हमारी चली गई, दैट्स वाई इट विल कम इन डेबिट साइड, पैसा गया, यानी ये किस में आएगा, डेबिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ऑन अदर हैंड फॉरेनर आर डूइंग इन्वेस्टमेंट आवर कंट्री, जो फॉरेनर हैं, बाहर के लोग हैं, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, यानी उनका पैसा हमारे देश में आ रहा है, फॉरेनर का। इसका मतलब क्या है कि जो पैसा है वो हमारी कंट्री में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हर क्वेश्चन में, हर कंपोनेंट में यही बताया गया, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब थर्ड कंपोनेंट है। मेनली आवर फॉरेन करेंसी एंड सेंट्रल बैंक कीप सम रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है या फिर सेंट्रल बैंक है, वो कुछ रिजर्व है जो वो अपने पास रखते हैं। इफ़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इट, अगर वो अपने इस रिज़र्व को इंक्रीज़ कर दे, इट विल कम इन डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या हो जाएगा, अगर वो इस रिज़र्व को इंक्रीज़ कर दे, इसका मतलब क्या है, इट विल कम इन डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बिकॉज वी नो टू बाय फॉरेन करेंसी, जब हम फॉरेन करेंसी को ख़रीदते हैं तो हमें कुछ करेंसी उनको देनी पड़ती है, वी हैव टू गिव आवर करेंसी। जब हम फॉरेन करेंसी को ख़रीदेंगे तो हमें कुछ पैसा उन्हें अपनी करेंसी का देना पड़ेगा, मीन्स मनी इज़ गोइंग फ्रॉम आवर कंट्री, यानी पैसा हमारी कंट्री से जा रहा है, इसका मतलब इट विल कम इन डेबिट साइड। ऑन अदर हैंड अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम कर दिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए या डिक्रीज़ कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, इट विल कम इन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कम कर दिया गया मतलब मनी है जो वो आ रही है का मतलब कि क्रेडिट साइड, यानी इट विल कम इन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करो और उसको शेयर किया करो। थैंक यू सो मच।